हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जिद्दी बर्ड्स। तो आज के इस वीडियो में हम दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 5.82 प्लस 64.862। तो इसे हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, ये जो पहली संख्या है इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पे दूसरी संख्या दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ जो दशमलव लगा हुआ है इसे हम क्या करेंगे, ये जो दशमलव है इसके ठीक नीचे लगाएंगे। तो चलिए इसके सामने में हम दशमलव नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दशमलव लगा लीजिए। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, दशमलव के बाद यहाँ पे क्या है 862, यानी कि 3 संख्या है। तो क्या करेंगे, इसके नीचे यहाँ पे ये वाली संख्या नोट कर लेंगे। तो चलिए करते हैं 862। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे दशमलव से पहले यानी कि दशमलव के बाएं साइड में जो भी संख्या होगी इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव से पहले नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है 6 4 है, तो इसको आपको यहाँ पे नोट करना है। तो यहाँ पे आपको 4 लिखना है। अब इसके बाद में ये जो 6 है इसको यहाँ पे नोट करना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इसे सजाना है। तो इसे हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो चलिए इसका जोड़ कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 है, ऊपर कुछ भी नहीं है, तो आप 0 लगा सकते हो। दशमलव के बाद आप कितना भी 0 लगा सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए अब इसको हम जोड़ लेते हैं। 0 में 2 जोड़िए, कितना आएगा 2, 6 2 8, 8 8 कितना हो जाएगा 16। तो पूरा 16 नहीं लिखना है, यहाँ पे 16 का सिर्फ 6 लिखेंगे। हासिल का 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी दशमलव है, यहाँ भी दशमलव है, तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, दशमलव को एज इट इज नोट कर लेंगे यहाँ पे। अब देखिए इन तीनों को जोड़ लीजिए। 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, 9 में 1 जोड़िए, कितना आएगा 10। तो 10 का 0 नोट करेंगे, हासिल का 1 यहाँ पे आ जाएगा। 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। तो फाइनली यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 70.682। तो दशमलव को आप पॉइंट भी बोल सकते हो या फिर दशमलव भी बोल सकते हो। तो आई होप आपको ये जोड़ समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद में हम दशमलव का घटाव करना सीखेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन में है 86.3 माइनस 0.65। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए 86.3। अब इसके बाद में सेकेंड वाली संख्या को नोट करेंगे यहाँ पे। तो जिस तरीके से हमने जोड़ में नोट किया था उसी तरीके से करेंगे। यहाँ जो दशमलव लगा है इसके ठीक यहाँ पे लगाएंगे, इस दशमलव वाले के नीचे में। तो चलिए दशमलव लगा लेते हैं। अब देखिए दशमलव के बाद यानी कि दशमलव के दाहिने साइड में जो भी संख्या है इसको नोट कर लेंगे यहाँ पे। तो क्या है 6 और 5 है। तो चलिए नोट कर लेते हैं 6 5। अब इसके बाद में देखिए दशमलव से पहले जो संख्या है इसको हम क्या करेंगे, ये वाला जो दशमलव है इससे ठीक पहले लिखेंगे। तो 0 यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो इसको क्या करना है, घटाना है। तो चलिए घटाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5 है, ऊपर में कुछ भी नहीं है, तो ये घटेगा कैसे। तो मैंने आपको बताया था कि दशमलव के बाद आप कितना भी 0 लगा सकते हो, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे एक 0 लगा लीजिए। अब देखिए 0 में से 5 नहीं घटेगा, तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 है इसमें से एक हासिल ले लेंगे और इस 0 को दे देंगे। तो ये कितना बन जाएगा 10। 10 में से 5 को घटाइए, कितना आ जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा 2, क्योंकि 3 में से एक तो हमने 0 को दे दिया था, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2। ये 3 नहीं रहेगा। अब देखिए 2 में से 6 को घटाइए, तो 2 में से 6 तो घटेगा नहीं। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे दशमलव से पहले यानी कि ठीक पहले जो भी संख्या होगी उसमें से हासिल ले लेंगे। तो 6 में से एक हासिल किसको दे देंगे, 2 को। तो ये कितना हो जाएगा 12। अब 12 में से 6 को घटाइए, कितना आ जाएगा 6। अब देखिए दशमलव है, यहाँ भी दशमलव है, तो दशमलव को एज इट इज वैसा का वैसा ही नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बच जाएगा 5, क्योंकि एक तो हमने 2 को दे दिया था, तो यहाँ पे सीधा ही 5 बचेगा।
तो 5 में से 0 को घटाइए, कितना आ जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 8 है, नीचे कुछ भी नहीं है, तो 8 में से हमें कुछ भी नहीं घटाना है, तो सीधा ही क्या हो जाएगा 8। तो फाइनली यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 85.65। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है 5.27 गुना 1.2, तो इसका हमें क्या करना है, गुना करना है। तो गुना बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो दशमलव लगा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों दशमलव को हटा लेना है। यानी कि कुछ समय के लिए आप इन दोनों दशमलव को भूल जाइए। तो अगर यहाँ पे हम इस दशमलव को हटा लेते हैं तो ये कितना संख्या बन जाएगा, सीधा ही 527। अब देखिए यहाँ से दशमलव को अगर हटाते हैं तो ये सीधा ही क्या बन जाएगा, 12। अब नॉर्मल गुना जिस तरीके से हम बनाते हैं उसी तरीके से आपको बनाना है यहाँ पे। तो चलिए इसको बनाते हैं। 2 सते 14, 14 का 4, हासिल का 1, 2 से 2 में गुना कीजिए, 2 दूना 4, 1 5, 2 पंचे 10। अब 1 से इसमें करेंगे, 1 से 7 में कीजिए, सीधा ही 7 आएगा। 1 से 2 में कीजिए, 2 आएगा। 1 से 5 में कीजिए तो कितना आ जाएगा, 5। 4 का क्या हो जाएगा, सीधा ही 4, 7 5 12, हासिल का 1, 2 में 0 को जोड़िए, सीधा ही 2 होगा, और हासिल 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3, 2 1 3, 5 1 6। तो यहाँ पे गुना करने के बाद में ये संख्या हमारा आ गया। अब मेन चीज़ यहाँ पे आपको करना है, यहाँ पे क्या है, 5.27, 5.27, और उसके बाद में यहाँ पे क्या है, 1.2, तो लिख लीजिए 1.2। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पे पहली संख्या में दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2, तो यहाँ पे कितना अंक है, 2 अंक है। अब देखिए सेकंड वाली संख्या में दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 ही अंक है, तो यहाँ पे लिखिए 1। अब क्या कीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो हमारा आंसर आया है इसमें क्या करेंगे, लास्ट से 3 पीछे तक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों संख्याओं में दशमलव के बाद अंकों का योग कितना आया है, तो 3 आया है। तो 3 अंक पीछे चलिए, 1 2 3, और यहाँ पे क्या कीजिए, दशमलव लगा लीजिए, यानी कि 6.324, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है 52.76 डिवाइड बाई 4, यानी कि 4 से हमें क्या करना है, 52.76 में भाग लगाना है। तो चलिए लगाते हैं। 4 से 52.76 में, तो सबसे पहले हम एक अंक को लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 5 है, तो 4 से बड़ा 5 है, तो इसमें हम आसानी से भाग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको भाग किस तरीके से लगाना है, या तो 5 आ जाए या तो 5 से छोटा आए, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो चलिए 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 4 इकाई 4, 4 दूना 8। अगर 2 बार पढ़ते हैं तो 8 आ जाता है, जो कि 5 से ज़्यादा है, तो 2 बार में नहीं जाएगा इसका भाग, 1 बार में जाएगा, 4 इकाई 4। अब इसको घटा लीजिए, 5 में से 4 घटाइए, कितना आ जाएगा, 1। अब ये वाला 2 यहाँ पे नोट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 12। तो 4 का पहाड़ा हमें इस तरीके से पढ़ना है, या तो 12 के बराबर आ जाए या तो इससे छोटा आ जाए, बड़ा नहीं लेना है। तो 4 का पहाड़ा अगर हम 3 बार पढ़ते हैं तो ये आराम से कट जाएगा, तो 3 बार में लगाइए, 4 तिया 12, 2 से 2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, दशमलव लगा हुआ है, तो जब तक हम दशमलव का काम नहीं करेंगे तब तक हम आगे की संख्या को यहाँ पे नोट नहीं कर सकते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पे करना क्या है, ये जो दशमलव है इसको हम आंसर वाले साइड में लिख लेंगे। तो हमने यहाँ पे दशमलव लगा लिया है, तो अब हम इसके बाद में आराम से संख्या को नोट करते जाएंगे। तो अब अगली संख्या क्या है, 7 है, तो यहाँ पे 7 नोट कीजिए। अब 4 का पहाड़ा पढ़िए, तो 4 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ते हैं तो 8 आ जाता है, जो कि ज़्यादा है 7 से, तो कम वाला लेंगे तो एक ही बार में पढ़ना पड़ेगा, 4 इकाई 4। अब घटा लेंगे इसको, 7 में से 4 को घटाइए, कितना आ जाएगा, 3। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 6 है, तो इसको यहाँ पे हम आराम से नोट कर सकते हैं। तो चलिए 6 नोट कर लेते हैं। तो 4 के टेबल में देखेंगे 36 आता है या नहीं, अगर 36 आएगा तो काट लेंगे,
तो देखिए 4 का पहाड़ा अगर हम 9 बार पढ़ते हैं तो आराम से 36 आ जाता है, यानी कि कट जाता है। तो 9 बार में लगाइए 4 9 36, 6 से 6 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। तो फाइनली हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 13.19।